बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो दूसरा सवाल है 5.1 एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 5 9th क्लास मैथ की जो नई किताब है उसका। इस क्वेश्चन के बेटा टोटल 6 जुज हैं, 6 पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं वन बाय वन। तो बुक में जो स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है वो लिखता है सॉल्व ईच इन इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। कहता है हर एक इन इक्वालिटी को सॉल्व करे और इसका आंसर जो है वो रियल लाइन के ऊपर जाहिर करे। यानी जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन इसका किया है पिछली वीडियो में, उसमें भी बेटा यही था कि आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है, लेकिन उसमें इक्वेशन दी हुई थी, इनइक्वालिटीज नहीं थी दी हुई। उसमें लिखता था सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब इनको भी हल करना है और इनका सॉल्यूशन भी आपने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब बेटा यहाँ पे एक वर्ड जो लिखा है ना इनइक्वालिटी, इसका जरा मतलब समझ लें। जब बेटा आपके पास वैल्यू इस तरह अगर सपोज लिखी हुई है x + 2 = 1, सपोज अब यहाँ पे जो दरमियान में साइन आ रहा है वो इक्वल का आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पे इस तरह ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल इनमें से कोई साइन आ जाए तो फिर बेटा ये इक्वेशन की बजाय क्या कहलाती है? इन इक्वालिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? इन इक्वालिटी। तो बेटा ये देखें इसमें जितने पार्ट हैं 6 के 6 क्वेश्चन नंबर 2 के सब में देखें जो है इनइक्वालिटी का साइन है। यहाँ पे लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और ये आपका छठा पार्ट है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये हमारा बेटा जो है ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया है कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी में क्या फर्क है। अगर आपकी रकम में बराबर का साइन, इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन होती है, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, छोटा बड़ा जो है ये साइन आ जाए बेटा, ये बड़े का है और ये वाला छोटे का साइन है, तो ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ जाए तो फिर बेटा ये क्या होती है? इनइक्वालिटी होती है। तो अब इनइक्वालिटी को सॉल्व बेटा उसी तरह करना है जैसे हम इक्वेशन को करते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं जिसमें रकम हमारे पास है x - 6 लेस देन इक्वल टू -2। इसको बेटा आपने सॉल्व करना है और x की वैल्यू पहले निकालनी है। अब बेटा x एज इट इज, ये माइनस का जो 6 है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये जब बेटा राइट साइड पे आएगा, इस वाली साइड पे आएगा ये इसके, तो ये इधर आके बेटा क्या हो जाएगा? ये -2 ऐसे लिखा है, ये माइनस का 6 है तो इधर आके क्या हो गया? प्लस का 6। ये उसी तरह जिस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल की बजाय जो सिंबल दिया हुआ है लेस देन का या ग्रेटर देन का, आपने वही लगाना है। उसके बाद x इधर ऐसे ही, ये लेस देन इक्वल टू 6 - 2 प्लस का 4 आ जाएगा। अब हमारे पास x का आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया है। और वो क्या कहता था? पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्व हमने कर लिया। अब इसका जो ये सोल्यूशन आया है इसको हमने क्या करना है? रियल लाइन के ऊपर यानी हकीकी लाइन के ऊपर जाहिर करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेटा मैंने यहाँ पे एक जो है वो छोटी सी रियल लाइन बना ली। ये हमारे पास जो है, इसको जरा मैं सीधा करके लगा देता हूँ, ये हमारे पास एक आ गई रियल लाइन। और आपको पता है रियल लाइन के सेंटर में क्या होता है? 0। और उसके बाद बेटा इधर वैल्यू 1 2 3 4 5, ये प्लस की वैल्यू है 1 2 3 4 5, और इस साइड पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। इस तरह आप जितनी मर्जी वैल्यू लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन होता है हमने तकरीबन उतनी ही वैल्यू लिखनी होती है, ये -2 और ये माइनस का 1। अब बेटा यहाँ पे कहता है कि x जो है वो लेस देन इक्वल है किसके? 4 के, यानी 4 के बराबर भी है और 4 से लेस मतलब छोटा भी है। x की जो वैल्यू आपने यहाँ पे ये लाइन जो जाहिर करनी है इधर, वो बताना है कि 4 से शुरू होना है और 4 से जितनी छोटी वैल्यू है वो सारी इसके अंदर आएंगी। ये बेटा आपके पास जो है ये 4 है, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा आपका इसका, और इससे जितनी लेस वैल्यू है
यानी 4 से लेस क्या है 3 2 1 0 -1। तो ये आपका जो है इधर से आपकी लाइन बेटा जो है वो इस तरफ जानी है, ये इस तरफ आगे जो है बेटा सो ऑन। ये एरो का मतलब है कि ये आगे चलती जाएगी, जितनी वैल्यू है 4 से छोटी जहां तक ये वैल्यू आगे आएंगी वहां तक ये बेटा आपकी लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो ये बेटा आपका जो है रियल लाइन के ऊपर इसका सोल्यूशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं जिसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस एक्स। अब बेटा इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। -9 इधर, ये -16 जो राइट साइड पे है वो बेटा इधर आएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस था तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ग्रेटर देन ऐसे ही आ गया और एक्स भी एज इट इज आ गया। अब 16 में से 9 माइनस करेंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 7। ग्रेटर देन वैसे ही आ गया और एक्स भी एज इट इज आ गया। अब ये देखें, इसका मतलब ये है 7 जो है वो बड़ा है एक्स से, और अगर हम इसको या इधर से अगर हम इसको पढ़े तो बेटा ये एक्स छोटा है जो है वो 7 से। ये बात बेटा याद रखिएगा, ये साइन जो है ना जैसे ये लिखा है एक्स और ये 1, इसका मतलब ये है एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स बड़ा है 1 से। ये जो साइन होता है ना बेटा, जिस तरफ ये ओपन होता है उधर से अगर हम रीड करेंगे तो ग्रेटर बड़ा आएगा, और जिधर से क्लोज है उधर से रीड करेंगे तो छोटा आएगा। 1 लेस देन एक्स, यानी 1 छोटा है एक्स से, और अगर इधर से उस तरफ जाएंगे तो एक्स बड़ा है 1 से। इसी तरह बेटा अगर ये इधर से हम देखें तो 7 बड़ा है एक्स से और एक्स छोटा है 7 से, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब ये वो सेम है, साइन हमने चेंज किया है, असल में हम वैल्यू को इधर ले आए हैं। अब भी वही है, एक्स लेस देन 7 और 7 ग्रेटर देन एक्स, यानी ये और ये बेटा सेम चीजें हैं। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको जो है वो अपनी ग्राफ लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, जो हमारी रियल लाइन है। तो ये बेटा मैंने आपके लिए ये यहाँ पे फिर एक रियल लाइन जो है वो लिखी, ये हमारे पास एक रियल लाइन आ गई। सेंटर में क्या आ गया 0, और इस साइड पे +1 +2 +3 4 5 6 7 8 सो ऑन आगे वैल्यू। इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सो ऑन। हमने जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कहां से स्टार्ट करना है, लेस देन 7। ये बेटा आपके पास 1 था, ये 2, ये 3 4 5 6 और ये 7। यहां से आपकी बेटा जो है वैल्यू स्टार्ट होंगी लेस देन 7, जितनी 7 से छोटी वैल्यू है तो इस तरफ आते जाए 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 सो ऑन। जितनी वैल्यू होंगी वो बेटा सारी आपकी क्या होंगी, लेस देन जो है वो -7, 7 से छोटी वैल्यू है इधर माइनस वाली भी। और ये आगे एरो का मतलब है ये लाइन चलती जाएगी, जहां तक आगे वैल्यू आती जाएंगी वो सारी 7 से छोटी होनी है, तो ये लाइन जो है इस तरफ आती जाएगी। उसके बाद बेटा अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में देखें वैल्यू लिखी हुई है 3 + 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बेटा यहाँ पे आपके पास x वाली वैल्यू ये है, हमने x फाइंड करना है, तो 2x इधर ही लेफ्ट साइड पे, ग्रेटर देन इक्वल 3 अपनी जगह पे ये वाला, ये 3 प्लस का है लेफ्ट साइड पे, तो राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 3 कितना आ गया 0। अब बेटा नेक्स्ट x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, सेम रूल है। तो x का जो आंसर आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, यानी x का आंसर जो है वो 0 से बड़ा है। ये बेटा आपका सोल्यूशन आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो रियल लाइन बेटा आपने उसी तरह ये एक रियल लाइन जो है छोटी सी ड्रा कर ली, इसके सेंटर में क्या आ गया 0 आ गया। अब बेटा इसकी इस साइड पे वैल्यू है +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन आगे वैल्यू चलती जाएंगी। अब हमने कहां से स्टार्ट करना है 0 से। ये बेटा आपके पास जो 0 है
और जो वैल्यू इसकी लाइन आनी है वो क्या होनी है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ा होता है 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलती जाएंगी। तो अब आपका एरो जो है वो इस तरफ आएगा। तो ये बेटा आपके पास जो x ग्रेटर देन जीरो है उसको हमने रियल लाइन के ऊपर, हकीकी लाइन के ऊपर क्या कर दिया, जाहिर कर दिया। तो ये बेटा हमारा जो है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला तीन पार्ट हो गए हैं। अब हम बेटा किसको करेंगे, अब हम फोर्थ वाले पार्ट को करेंगे। अब फोर्थ वाला पार्ट जो हमारे पास है इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। फोर्थ वाला पार्ट बेटा अब हम इसका स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10, 6 इंटू एक्स प्लस 10 और उसके बाद क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, उसके बाद प्लस 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और ये लेस देन इक्वल टू जीरो एज इट इज आ गया। अब हमने x निकालना है, 6x इधर ही, ये 60 प्लस क्या है तो ये साइन की दूसरी साइड पे जाएगा, राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये जो x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके -60 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब बेटा 60 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये माइनस ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी 10। अब ये बेटा हमारा जो है वो सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेटा हमने एक फिर रियल लाइन बनाई, ये एक रियल लाइन आ गई हमारे पास। अब इसके सेंटर में क्या है, जीरो और इस साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे 11 12 जितनी बड़ी मर्जी लाइन लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हमारे पास वैल्यू होती है ना उसी जो है, अगर इधर 10 है तो प्लस की तरफ भी 10 और माइनस की तरफ भी 10 या 11 या 12 इसके जो है ये इधर तक या इससे थोड़ी वैल्यू आगे तक ले जाए, एक दो इससे जो है आगे लगा ले पॉइंट जो है। तो अब ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये बेटा आपकी -10 वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, इस जगह पे ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब कहते हैं -10 से जो छोटी वैल्यू है लेस देन आर इक्वल, तो अब बेटा -10 से छोटी वैल्यू तो आगे होगी -11 एंड सो ऑन। अगर हम इसको आगे चलाएं तो ये -12 -13 -14, तो यहाँ से फिर इससे छोटी वैल्यूज की तरफ जाना है आगे इसने। तो ये आगे बेटा आपका ये जो है -10 से x की वैल्यू जो लेस है तो वो बेटा फिर -10 से छोटा -11 होता है। हालांकि -10 से कुछ बच्चे समझते हैं ये -11 जो है वो -10 से बड़ा है, नहीं, -10 बड़ा है और -11 उससे जो है वो क्या है, वो छोटा होता है बेटा, ये याद रखना। और ये क्या है, बड़ा है। -12 जो है वो -11 से छोटा है और -10 जो है वो आपका -11 से बड़ा है, -11 -12 से, -13 जो है वो आगे -12 से भी छोटा होगा, इसी तरह सो ऑन, तो आगे जितनी वैल्यू आनी है। उसके बाद बेटा ये 4 वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका 5 वाला जो पार्ट है वो करते हैं। इधर बेटा ये हमने अरेज किया और इसकी जगह अब हम इसका 5th वाला पार्ट करते हैं। 5th वाला पार्ट है हमारे पास 5/3x, 5/3x, उसके बाद क्या है -3/4, 3/4 और उसके बाद बेटा लेस देन जो है -1/12, ये वैल्यू है बेटा। अब इसको सॉल्व करना है और इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बटे के नीचे कितनी रकमें आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तो आपने इनकी क्या कर लेनी है बेटा, तजज़ी कर लेनी है, यानी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। वो मैं इधर कर लेता हूँ, एक 3 है, एक बेटा हमारे पास 4 है और एक 12 है, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो 3 से करें बेटा तो आपके पास क्या आएगा, 3 1s are 3, 4 नहीं होता 3 से, उसके बाद 3 4s are 12। अब बेटा अगर हम 4 से कर लें 1, 4 1s are 1, 4 और 4 1s are 4, तो अब ये बेटा आपके पास 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ये बेटा आपका रफ काम होता है। ये जो 12 आया है ना
इससे आपने सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 मल्टीप्लाई सबसे पहले होगा 5/3x से, फिर -12 मल्टीप्लाई होगा 3/4 से, लेस देन, फिर 12 मल्टीप्लाई होगा -1/12 से। यानी ये जो वैल्यू आपकी नीचे वाली जितनी वैल्यू थी उनकी तस्दीक की, फैक्टराइजेशन की, और करके जो जवाब आया है उसको आपने हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनकी कटिंग कर लें। 3 4 जार 12 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, साथ ये वाला x माइनस इसकी इससे कटिंग की 4 3 आर 12। अब 3 3 से हुआ तो कितना आ गया 9, लेस देन का साइन एज इट इज लगाया और 12 12 से कट हो गया, क्या रह गया बेटा माइनस का 1। अब ये 20x एज इट इज, लेस देन का साइन भी एज इट इज, -1 राइट साइड पे था वैसे ही, ये माइनस का 9 जो लेफ्ट साइड पे है इस सिंबल के राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब 20x लेस देन 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब बेटा हमने x फाइंड करना है, तो ये आपके पास जो x के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x लेस देन, इसकी कटिंग कर लें बेटा, इसको 4 से करेंगे, 4 2 जार 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 4 5 जार 20, यानी दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ये 4 2 आर 8। तो ये बेटा आपका 4 से इसको जब किया कट तो 2 आया, इसको किया तो 5 आया, तो ये आपका आ गया 2/5। तो 2/5 अगर हम कैलकुलेटर से बेटा इसको सॉल्व करके देखें, 2 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बेटा हमारे पास आता है 0.4। कितना है 0.4। अब हमने क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यू आई है इसको हमने क्या करना है बेटा, जो है वो हमारी जो रियल लाइन है उसके ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेटा मैंने एक रियल लाइन लगा ली, इसके सेंटर में क्या आ गया 0, इस साइड पे आपके पास वैल्यू आ गई 1 और ये 2 ये 3, इधर -1 -2 -3, ये वैल्यू है 0.4। ये 1 और 0 के दरमियान में होगा 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 9 सो ऑन। तो ये 0.4 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये बेटा आपका जो है वो पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये जो इसके ऊपर सामने। अब ये 0.4 था आपका, ये आ गया 0.4, और इस वैल्यू को देखना है ये क्या है, कहते हैं x जो है वो लेस देन 0.4, 0.4 से छोटी वैल्यूज जो है तो वो बेटा आपके पास इस तरफ 0.4 है, ये वाला पॉइंट 0.4 है, 0 इससे छोटा है, -1 उससे छोटा है, -2 उससे छोटा है, -3, तो ये वाला बेटा आपका जो है ये इस तरफ आपकी लाइन जो है वो बनेगी, ये इस तरह थोड़ा ये टेढ़ी हो गई है, आप इसको बिल्कुल सीधा इस तरह जो है, ये आपका बेटा जो है इसका जो है रियल लाइन पे सोल्यूशन आ गया। ये आपका 5 वाला 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास इसका लास्ट वाला जो छठा पार्ट है बेटा वो रह गया, अब हम उसको सॉल्व करते हैं, वो इधर सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 एक्सरसाइज का 5वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, उसका दूसरा सवाल और छठा पार्ट ये वाला, 1/4 x -1/2 और उसके बाद है लेस देन इक्वल टू -1 और प्लस है 1/2 x। ये बेटा आपके पास वैल्यू है। अब इसमें भी देखें बटे के नीचे बेटा 3 वैल्यू आ रही हैं, 4 2 और 2। तो जिस तरह मैंने इस वाले पार्ट में किया है सेम उसी तरह इनकी तस्दीक कर लेनी है। तो बेटा इनकी तस्दीक करेंगे अगर हम, हमारे पास वैल्यू क्या है, एक है 4 एक है 2 और फिर 2 है, ये 3 वैल्यूज है। 2 से किया तो बेटा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, फिर 2 से किया 2 1 जार 2, ये 1 1 वैसे ही, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 आ गया। अब इस वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई 1/4 x, उसके बाद माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से भी, लेस देन इक्वल टू सिंबल भी वैसे ही आ गया, -1 को भी मल्टीप्लाई किससे कर दिया 4 से, 4 मल्टीप्लाई -1 और उसके बाद प्लस ये वाला और 4 को मल्टीप्लाई 1/2 x से भी कर दिया बेटा।
अब इनकी कटिंग कर लें, 4 4 से कट हो गया, 1 को x से किया तो x माइनस ये बेटा 2 को 4 से करेंगे 2 2 आर 4 और ये 2 1 से होगा तो कितना आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू ऐसे ही आ गया। अब ये बेटा 4 माइनस 1 से होगा तो -4 प्लस ये फिर 2 4 से कट हुआ 2 2 को 1 से किया 2 और साथ ये वाला x। अब बेटा इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास ये वाला जो सिंबल है ये ऐसे ही है, इधर है आपके पास 2x ये वाला प्लस का, ये x इस साइड पे लेफ्ट साइड पे प्लस है, इसको अगर इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। इधर बच गया ये वाला -2, ये माइनस का 4 जब इस साइड पे आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। यानी x वाली दोनों रकमें एक साइड पे कर ली और x के बगैर एक साइड पे कर ली। अब ये 4 में से 2 माइनस किए तो 2 बच गया, ये लेस देन इक्वल साइन ऐसे ही आ गया, और ये जो आपके पास है 2x माइनस 1, ये बेटा 2x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1x आ जाएगा, 1x। तो अब ये आपके पास वैल्यू आ गई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 लेस देन इक्वल टू x, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब ये भी बेटा वही वैल्यू है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, तो सेम टू सेम वही है। अब इसको हमने क्या करना है बेटा, हमने इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये रियल लाइन बन गई, सेंटर में आ गया 0, इधर बेटा आपके पास आ गया 1 और ये आ गया 2 और ये आ गया 3। इधर बेटा आपके पास नेक्स्ट जो है इधर 0 के बाद छोटा -1 -2 और -3 आप लिख भी सकते हैं साथ, ये बेटा आपके पास +1 2 और 3। अब यहाँ पे देखें जो x की वैल्यू है वो 2, ये है 2, यहाँ पे आपने जो है पॉइंट लगाया और 2 से क्या है ग्रेटर बड़ा, 2 से बड़ा 3 4 5 6 7, तो ये लाइन किस तरफ जानी है बेटा, इस तरफ आगे सो ऑन जानी है। इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था 5.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 पहली एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसके 6 पार्ट थे बेटा, 6 के 6 मैंने जो है 1 बाय 1 आपके साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो डिटेल में शेयर किया है इनका सोल्यूशन। अगर बेटा इनके अंदर आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी चीज के समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको जो है किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।